तो देहरादून में निगम अब जल्द ही एक अभियान शुरू करने जा रही है, जहां कब्जा मुक्त कराने का अभियान शुरू होगा। सैकड़ों बीघा भूमि पर अवैध कब्जा हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, जिस तरह से हमने देखा था पिछले दिनों लैंड जिहाद को लेकर एक अभियान चलाया गया था, और अब निगम एक और अभियान की शुरुआत करने जा रही है। देखिए, अगर पिछले कुछ समय पर हम गौर करें तो सरकार के स्तर से और जो सरकारी मशीनरी है उसके स्तर से लगातार एक नहीं बल्कि अलग अलग विभागीय अधिकारियों ने विभागों ने वो जो सरकारी भूमि है उसको जिस सरकारी भूमि पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, कब्जा मुक्त कराने के लिए अभियान चलाए। वन विभाग की अगर हम बात करें, राजस्व विभाग की अगर हम बात करें, और इसमें पुलिस फोर्स का भी एक जो रोल है वो महत्वपूर्ण रहा है। अब अगर हम बात करें नगर निगम प्रशासन की, तो नगर निगम प्रशासन की अभी पिछले कुछ समय से राजस्व विभाग के साथ पैरामाइज का कार्य चल रहा था और लगभग अब ये कार्य पूरा हो गया है। तो अभी तक की इस पैरामाइज के कार्य के दौरान जो तस्वीर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं हैरान और चिंता कर देने वाली है, क्योंकि सैकड़ों बीघा भूमि जो है वो उस पर कब्जा हो रखा है अवैध रूप से। और इस कब्जे को मुक्त कराने के लिए अब नगर निगम का जो प्रशासनिक तंत्र है वो अब इसके लिए अभियान चलाने जा रहा है। क्योंकि हाल ही में अगर हम देखें तो नगर निगम की जमीनों का जो मामला सामने आया था अवैध रूप से कब्जे का, तो उसके बाद जो नगर निगम का प्रशासन तंत्र है वो गंभीर हुआ और उसके बाद फिर ये पैरामाइज का कार्य शुरू किया गया। ऐसे में अब जो 2018 में जो नगर निगम के दायरे में जो पर ये गांव के क्षेत्र आए थे, इन ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर बड़ी जो भूमि है उस पर कब्जा किया गया है। तो ऐसे में अब नगर निगम जो इसके लिए अभियान चलाएगा, तो ये देखना होगा कि क्या नगर निगम जो इस अभियान के तहत जिन पर कब्जा हुआ है क्या उसको वाकई कब्जा मुक्त करा पाएगा। और इसके साथ साथ जो अभी नगर निगम के अधिकार क्षेत्र की जो भूमि है, जो सुरक्षित भूमि है, उसको तार-बाड़ कर या उसको अपने संरक्षण में कैसे लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। और साथ ही साथ जो ये कब्जेधारी है आखिर इनसे किस तरह से नगर निगम प्रशासन जो है वो लड़ाई लड़ने वाला है, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात हो कि प्रशासन किस तरह से लड़ाई लड़ने वाला है। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा था जब लैंड जिहाद अभियान शुरू किया गया था, उस वक्त भी अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा से कब्जा करने का जो प्रयास है वो किया गया था। देखिए, यही एक चिंता का विषय है और ये सरकार के और सरकारी तंत्र के लिए एक चुनौती भी रही है। अगर हम हल्द्वानी की ही बात कर लें तो वहाँ के क्या हालात थे सबने देखे हैं। और अगर इसके अलावा जो प्रशासनिक तंत्र है, चाहे वो जिला प्रशासन है, चाहे वो नगर निगम प्रशासन है, चाहे वो पुलिस फोर्स है या संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, वो इस भूमि का चयन करते हैं और उसके बाद फिर कब्जा मुक्त कराने के लिए जब पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं तो वहां कहीं ना कहीं कई चैलेंजेस सामने आते हैं। और एक तरफ प्रशासनिक तंत्र जो है वो सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने का अभियान चलाता है और दूसरी तरफ, जैसा कि आपने सब इस बात को कहा है कि दूसरी तरफ जो है वो कब्जा करने वाले लोग फिर से दोबारा से कब्जा कर लेते हैं। तो जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी तंत्र को इस बात की मॉनिटरिंग करने की और इसके प्रति गंभीरता से एक्शन लेने की। जिन क्षेत्रों में कब्जा मुक्त कराया जा चुका है, अभियान चलाया जा चुका है, उन क्षेत्रों में कितने ऐसे इलाके हैं जहां पर फिर से कब्जा कर लिया गया है। तो एक तो इस पर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है गंभीरता से, और दूसरा जो आगे अभियान चलाने जा रहा है नगर निगम, इसको कैसे गंभीरता से धरातल पर उतारेगा ताकि जो नगर निगम की भूमि है वो पूरी तरह से कब्जा मुक्त हो सके। बिल्कुल सोनू, कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी प्रशासन किस तरह से सख्ती से इस पर अमल करता है, कार्रवाई करता है, और किस तरह से अवैध कब्जा जमाए बैठे लोगों पर कार्रवाई करता है। क्योंकि देखा जाए तो जो आम जनता होती है, अगर वो किसी तरह से अवैध निर्माण करती तो कहीं ना कहीं उसे हटाना आसान होता है, लेकिन दबंगों से पार पाना काफी मुश्किल हो जाता है। जी सोनू, देखिए, जिस तरह से कुछ समय पहले सरकार के मुख्यमंत्री ने भी कई सार्वजनिक मंचों से इस बात को कहा है और इस वक्त भी जो नगर निगम प्रशासन है वो और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार इस बात के प्रति गंभीरता बरतने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन ये वाकई अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। जो भूमाफिया जिनको हम कहते हैं, जिन्होंने सरकारी भूमियों पर कब्जा किया हुआ, क्या भूमाफियाओं का जो बड़ा नेटवर्क है, क्या सरकारी तंत्र, सरकारी मशीनरी नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ने में कामयाब होगी, या फिर ये कहीं ना कहीं
औपचारिक तौर पर थोड़े दिन के लिए अभियान चलाया जाएगा और सरकार को और जनता को दिखाने के लिए कोशिश की जाएगी और जो कमजोर तबके के लोग हैं उनसे कब्जा मुक्त कराने के बाद फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर सवाल है कि क्या सरकारी तंत्र जो बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं, भूमाफिया हैं, जिनका बड़ी मात्रा में भूमि पर कब्जा है, अवैध रूप से कब्जे किए हुए हैं, क्या ऐसे लोगों से ऐसे लोगों के चंगुल से सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने में नगर निगम प्रशासन हो, शासन के उच्च अधिकारी हो, जिला प्रशासन के अधिकारी हो, पुलिस फोर्स के उच्च अधिकारी हो, क्या ये इन सभी से कब्जा मुक्त कराने में सफल हो पाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी प्रशासन इस कार्रवाई के बाद, इस अभियान के बाद कितनी सफल हो पाती है, क्योंकि निगम में शामिल हुए 72 गांव के 138 हेक्टेयर करीब 1600 बीघा भूमि पर लोग अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं। नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त पैमाइश के बाद तस्वीरें सामने आई। नगर निगम सुरक्षित जमीन को कब्जे में लेने के बाद अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाने जा रहा है।